बता दूं, आप जब जब विवेक जी को स्क्रीन पर देखते हैं, कई ऐसे दर्शक हैं जो कहते हैं कि नहीं हम नहीं सुनना चाहते। नहीं, आज आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर तथ्यों और सच्चाई को लाना है तो फिर उसके परे की चीज क्या है वो भी जाननी जरूरी होगी। विवेक जी, वामपंथी विचारधारा को आज की तारीख में जो कि कंप्लीटली कई मौकों पर इलॉजिकल थी और सच को छुपाने वाली थी, आज उसे कहते हैं ना नेस्त नाबूद कर दिया है। इस पर आपका जवाब? कोई नेस्त नाबूद नहीं हुआ है और ना हम कभी इलॉजिकल थे ना होंगे। साउथ कोरिया में फिर वामपंथी सरकार आ गई है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का प्रदर्शन अच्छा रहा। आएंगे एनसीईआरटी पे। ये नेशनल कम्युनल जो बताया अभी वृंदा करात, कॉमरेड वृंदा करात ने, वही ये बन चुकी है कि कम्युनल एजेंडा फैलाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ और मुगलों को दिखा दो आतंकवादी। इसमें हिंदू मुसलमान आक्रांता क्या होता है? आक्रांता क्या होता है? औरंगजेब की मां हिंदू थी। अगर मैं आपके घर पर आकर अटैक करूंगी, आपके घर की चीजों पर अपना कब्जा कर लूंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी? नहीं, देवी? आप बाबर बाहर से आए, मेरे सवाल का हमला जवाब किया, अरे मेरे आपने सवाल का आक्रांता शब्द यूज किया। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके घर पर आकर अटैक करती हूँ, मैं आपके घर में हर एक चीज पर कब्जा कर लेती हूँ और फिर कहती हूँ विवेक श्रीवास्तव क्या खाओगे क्या पियोगे मैं डिसाइड करूंगी, क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे मैं डिसाइड करूंगी, तो मैं क्या हुई, देवी या आक्रांता? ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या है सुन लीजिए। सुनिए, आपके मोहल्ले में जो सवाल पूछ रही उसका जवाब दीजिए। मैं कौन हुई? आपके घर पर अटैक कर रही हूँ, आपकी जमीन पर कब्जा कर रही हूँ, आपकी संस्कृति पर अटैक कर रही हूँ, मैं कौन हुई? आक्रांता हुई कि मैं देवी हुई? आप मुझे पूजेंगे, आप मुझे पूजेंगे या मुझसे लड़ेंगे ये बताइए। मैं आपकी दुश्मन हुई या आपकी रक्षक हुई ये बताइए मुझे। यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। अरे आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ तो मोहल्ले के अंदर बाहर से तब पता चलेगा। आप सुनिए ना, यहाँ तो मोहल्ले के अंदर आपके बाहर से कोई रहने पर आकर अटैक करूंगी, आपके फ्लैट पर कब्जा करूंगी तब पता चलेगा। नहीं, राजा राजा होता है। आक्रांता हुआ, बात खत्म। अब आगे बढ़िए ना। अब आप सुन लीजिए, आक्रांता आप उसको कह सकते हैं बाबर को क्योंकि वो बाहर से आया था, लड़े, लेकिन राजा राजा से लड़ता था। आज आपने डेफिनेशन कैसे कर दी कि भारत की बाउंड्री ये थी? आपने कैसे डिफाइन किया इसको? जहां एक तरफ संघ अखंड भारत की बात करता है और कहता है कि साहब दिस इज बाउंड्री लेस, तो आप कैसे? मैं कह रहा हूं आपके मोहल्ले में बाहर से रहने कोई आया, वो बाहर से आया, लेकिन उसकी पुष्ट दर पुष्ट अगर यहीं पे रही, यहीं पे शादियां की, यहीं बच्चे पैदा हुए, आप उसको भी आउटसाइडर कहेंगे? आपका बड़ा आप कहेंगे मोहल्ले से बाहर के लिए खोल रखा है, आक्रांताओं के लिए खोल रखा है, उस दिल में थोड़ा सा लॉजिक डालिए। ये आपके मोहल्ले में कोई रहने नहीं आया, आपके मोहल्ले पर अटैक करके उस पर कब्जा करने आया। प्लीज फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखिए। प्रोफेसर कपिल, जो लोग बाहर आए वो बाबर को आक्रांता मान रहे, लेकिन बाकी सबकी तो कब्रें भी यहाँ पर है, उन्होंने तो इसे रुकिए, हाँ भाई कब्रें यहाँ पर, यहीं का पैसा, बार बार यही कहा जाता है। प्रोफेसर कपिल, एनसीईआरटी में बच्चों को, प्रोफेसर कपिल सच्चाई क्यों ना, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुगलों को हटा दिया जाए, मैं कह रही हूँ मुगलों को रखिए, जो अच्छा किया वो भी एक पन्ने पर दिखाइए, जो गलत किया वो भी दिखाइए। देखिए, मैं एक इतिहासकार की दृष्टि से बोलूँगा, मैं राजनीतिक लड़ाई में नहीं फंसना चाहता। मेरा पहला सवाल यह है, अभी विवेक जी ने एक बात कही कि हिंदुस्तान की बाउंड्रीज किसने तय की। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान नाम किसने रखा था? हिंदुस्तान नाम रखा तुर्की और अरब वालों ने, और गज़वाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो 7वीं शताब्दी से तब से चला जब सिंध के ऊपर कासिम ने हमला किया था करके और सिंध को ऑक्यूपाई किया था। और जब भी ये लोग आते थे उधर से, ये लोग जैसलमेर के ऊपर आक्रमण करने या जयपुर पे या गुजरात पे आक्रमण नहीं करने आते थे। इनका नारा यही होता था, हम गज़वाए हिंद करने आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये स्पष्ट हो जाए कि हिंदुस्तान की सीमाएं और हिंदुस्तान क्या ये मानते थे। दूसरी बात मैं एक और बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, आज के ज़माने में किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आज की हो या पहले की हो, अगर वो तोड़े मड़ोड़ेगी, छुपाएगी, सप्रेस करेगी, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं इसके अंदर, जी जी, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मुगलों ने भारत हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया। एक हिस्से पे हिंदुस्तान के मुगलों का शासन था, पूरा आसाम, नॉर्थ ईस्ट कभी मुस्लिम शासन में नहीं था, तमिलनाडु, केरला कभी मुस्लिम शासन में नहीं थे, और तो और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। और देखिए, और एक आप ही से सवाल है, तो इसका मतलब ये है, ये जो तर्क दिया जाता है कि पूरे भारतवर्ष को अगर मुगल चाहते, अगर ये आक्रांता चाहते तो कन्वर्ट कर सकते, क्यों नहीं किया?
इसीलिए नहीं किया ना कि सारी जगह वो मौजूद नहीं, क्यों नहीं किया? देखिए, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया तो ब्रिटिश बाउंड्रीज है ना, आपका ख्याल है सर। ये अशोका का एम्पायर आप ही की रोमिला थापड़ ने उसका मैप बनाया है साहब। अशोका के एम्पायर का मैंने मैप नहीं बनाया है। और मुझे हिंदुस्तान की बाउंड्री बताइए जरा क्या है। विवेक जी, अशोक मौर्य के साम्राज्य का जो नक्शा बनाया है वो आपकी रोमिला थापड़ नहीं बनाया है, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने, मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, समझे, अंग्रेजों ने बनाया है। बाउंड्रीज क्या है हिंदुस्तान, मैंने नहीं बनाया मुझे समझे आप इस बात को। अंग्रेजों ने डिफाइन किया ना, उसके पहले तो राजा थे, राजपूत राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे, गोलकोंडा में शिया राजा थे। आप लोग तो हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। आप तो हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी नहीं मानने को तैयार, आप तो भारत नहीं मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी राजनीति छोड़िए। आप नेशनलिज्म आपके लिए बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, आप मुझे राजनीति में ला रहे हैं। आपके लिए तो राष्ट्रवाद भी आपके लिए बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, आपका क्रांति और अनार्की कराना है। माफ कीजिए, मुझे राजनीतिक डिबेट में मत लाइए, मुझे इतिहासकार के तौर पर बोलने दीजिए। सर वापस पॉइंट पर आइए, 30 सेकंड में मुझे जवाब दे दीजिए। मुगलों ने ये जो तर्क देते हैं कि मुगल चाहते तो सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर देते, कोशिश की गई, कोशिश की गई। मुझे एक बात बताइए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 वहां के जो नागरिक थे उनका कत्ल किया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन जिस इलाके को गुजरात के अकबर ने जीता, मोहम्मद शाह से और उनसे, वहां तो आम नागरिकों का कत्ल नहीं हुआ, क्यों? और एक बात और सुनिए, अकबर के समय में जब हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही है तो जयपुर के राजपूत जो हैं वो लड़ रहे हैं राणा प्रताप के खिलाफ, और दोनों अकबर के जो सिपह सलार हैं उनका खुद उस समय की उनकी किताब में अकबरनामे में, और उसमें पढ़ लीजिए, जो एक कह रहा है कि देखो भाई हमारे सिपाही मर रहे हैं, राजपूत जब ये मर रहे थे जयपुर वाले, तो दूसरा कहता है क्या फर्क पड़ता है, मर तो काफिर ही रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है उस किताब के अंदर। मुझे गलत साबित कर दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। मैं इतिहास बोलता हूं, मैं राजनीति नहीं बोलता। राजा मान सिंह लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के बिहाफ पे। अकबर नहीं उतरे थे वहां हाथी के ऊपर। पहली चीज, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था, मुगलों के साथ पूरा राजपूताना पहले सुन लीजिए, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हुआ और हुमायूं भागते हुए गए अमरकोट की रियासत में, जहां उनके दोस्त राजपूत सोडा डायनेस्टी के थे जो आज भी पाकिस्तान में मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने हुमायूं को शरण दी। सर सुनिए, ये जो आप बार बार पन्ने पलट रहे हैं और राजपूतों वाला जो आप झूठा अर्ध सत्य देते हैं विवेक जी, 200 घराने थे राजपूताना, 200 घराने हैं। ये जय सिंह मान सिंह बार बार रटकर आप राणा प्रताप के राणा सांघा के इन सब के आप सारे के सारे किए पर पानी फेर देते। बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर ऐसा था तो जजिया कर के खिलाफ राजपूताना खानदान कैसे आया? राणा अगर राजपूत मुगलों के साथ थे तो वक्त वक्त पर ये जो मरुधरा है वो युद्ध का जो शंखनाद है वो क्यों कर देती थी? कैसे जजिया कर जो है वापस लगा दिया जाता है? देखिए, क्यों बार बार ये कहा जाता है कि हमें संधियां करनी होगी? संधि क्यों करनी पड़ती है अगर वफादार होते? अरे संधि नहीं, राजनीतिक बिठाया ही राजपूत सेना ने है। राजनीतिक हुमायूं के पास एक सिंगल कभी भी सिपाही नहीं था। आस्था नहीं कह सकते हैं। राजपूत आस्था की वजह से नहीं, चालाकी की वजह से और राजनीतिक रणनीति की वजह से राजस्थान में इन लोगों के लिए तलवार की नोक पर राज किए हैं। तो राजपूतों के बारे में जबरदस्ती की अंध चीजें, झूठा तर्क, अर्ध सत्य बताना मुगलों और राजपूतों की दोस्ती को अभी तक नहीं कर पाए हैं। कोई दोस्ती नहीं थी, पॉलिटिकल अलायंस का सिर्फ महाराणा प्रताप की लड़ाई को पॉलिटिकल अलायंस का सिर्फ महाराणा प्रताप की लड़ाई को कैसे भूल जाते हैं आप? सुन लीजिए, कैसे भूल जाते हैं? महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। अरे वाह, तभी महान आजादी था राजस्थान में, योद्धा की तभी महान आजादी था राजस्थान में। कितने राजा थे जो आजादी के लिए महाराणा प्रताप के साथ महान नहीं मिलेगा? बताइए मुझे। हजारों का कत्ल किया, वो महान